तो दोस्तों पड़ोसियों की हालत इतनी पतली हो चुकी है। आपको पता है कि कल वहां पे जो एक पटाखा फूटा है वहां पर पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान की सियासी रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान को पनाह देना बंद करे। नहीं तो यही बंदे थे जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे तो ये बड़ा खुश हो रहे थे, बड़े जिद्दाबाद और उनके नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान ने पहले अलकायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाए और साथ में ISIS खोरासान बनाया। ये सारे आप पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। ये वो मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। कितने इंडिया में लोग मुसलमान मरते हैं इस तरह बमबार धमाकों के हिसाब से, कितने। महंगाई है, भिखारी हो चुके हो, कर्जे में यहां तक डूब चुके हो, फिर जलसे जुलूसों में जाके फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। और उन जलसों में होता क्या है? उन जलसों में यही होता है अफगानिस्तान को ऐसे करना है, कश्मीर को लेना है, हिंदुस्तान को। भाई कब लोगे? अलकायदा वो अब मर्जर कर रही है टीटीपी से। अब ये मर्जर जो वर्ड है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, लेकिन ये भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बिजनेस ही है ये। अब ये भी सुन के मुझे अजीब लगा, अपने यहाँ HDFC के मर्जर होते हैं, इनके यहाँ ये तालिबान अलकायदा को कहती है कि चलिए मर्जर कर लेते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इससे काफी बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारा कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करने वाले हमारे मुल्क के सियासतदान है, क्योंकि वो पंजाबी की कहावत है कि जब तक कुत्ती चोरों के साथ नाना मिल जाए तब तक आपके घर में कुछ चोरी नहीं कर सकता। मैं पड़ोसी देश के अवाम से कुछ कहना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में अभी एक पॉलिटिकल रैली में बॉम्ब धमाका हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पर लगा रहा है और अफ़गानिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर टीटीपी को अफ़गानिस्तान ने पनाह देना नहीं छोड़ा तो वो अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे। अब खुद के बनाए दहशतगर्द ही अब पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहे हैं। आपने तो सुना ही होगा, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। अब दहशतगर्दों को बना के पाकिस्तान संतों की उम्मीद तो नहीं कर सकता। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों पड़ोसियों की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि एक तरफ से आप सबको पता है कि महंगाई है, और महंगाई जिस देश में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी हालत जो है वो श्रीलंका की तरह हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमी डाउन होती है, देश में महंगाई बढ़ जाती है तो वहाँ के लोग भूखे हो जाते हैं। अब हमारे पड़ोसी देश में सिर्फ महंगाई ही प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि कल वहाँ पे जो एक पटाखा फूटा है वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग उसमें, ये आपने न्यूज़ देखा होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान को पनाह देना बंद करे। अगर तालिबान मुसलसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा तो उसको पाकिस्तानी आर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो अब उन लोगों ने ये सारा जो मलबा है वो अफगानिस्तान के ऊपर डाल दिया, और वहाँ के एक बहुत बड़े मौलवी हैं, हामिदुल हक है या पता नहीं कौन है, वो जमात इस्लामी पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो उन्हीं के ही जलसे में ये कल का पटाखा फूटा था। अब वो बोल रहे हैं कि अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और तालिबान की तरफ से जी पाकिस्तान को एक बहुत जोरदार जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर टीटीपी हमारे मुल्क अफगानिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी इसका सबूत दे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करती है और आप लोग उनको पनाह देते हो। अगर आपने तहरीके तालिबान को सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो पाक आर्मी अफगानिस्तान में ऑपरेशन करेगी। आपको क्या लगता है कि वाकई अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारा कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करने वाले हमारे मुल्क के सियासतदान है, क्योंकि वो पंजाबी की कहावत है कि जब तक कुत्ती चोरों के साथ नाना मिल जाए तब तक आपके घर में कुछ चोरी नहीं कर सकता।
तो सेम ऐसे ही है, जब आपके अपने किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पनाहगाह नहीं देंगे, तो कोई दूसरा आपके घर में हमला नहीं कर सकता। नहीं तो यही बंदे थे जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे, तो ये बड़ा खुश हो रहे थे, बड़े जिद्दाबाद और के नारे लगा रहे थे। अब ये बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान की तालिबान से अब हमको 100% यकीन हो गया कि हम इनसे कोई फायदा नहीं ले सकते या हमें नुकसान ही देंगे। तालिबान को ट्रेनिंग तो हमने पहले दी ना। ऐसे ही है, बिल्कुल हमने खुद ट्रेनिंग दी, हमने खुद ही उन्हें सब कुछ गाइड किया और अब हम खुद ही उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात नहीं है कि जिस तरह हम किसी और पे जाके किसी और की इज्जत पे उंगली उछालें। वो बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और भाई वहां से अफगानिस्तान की सरकार ने बोल दिया कि भाई आपने जो कुछ करना है कर लो। भाई हमारे जो आपके देश में कुछ होता है आप हमारे ऊपर मलबा डाल देते हो। हमारी अपनी सरकार नहीं संभल पा रही अभी तक, लीगल तरीके से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और भाई ऊपर से तुम लोग मलबे डाल रहे हो हमारे ऊपर। तो तालिबान के जो स्पोक पर्सन है जुबैदुल्लाह, उन्होंने भी कहा है कि अपने नाकामियों का आप जस्टिस और आपके मुल्क की जो पॉलिसीज हैं आपके खुद का मलबा हम पे ना डालो। बात मिस आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें अफगानिस्तान वो जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने जंग लड़ी वो हमसे आगे चला गया, हम लोग पीछे रह गए। हम लोग क्यों पीछे रह गए? सिर्फ इन्हीं वजह से हम लोग खुद ही ये सारे काम करवा रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ। हमें पता चलता है कि एक पर्सन थोड़ा सा कामयाब हो रहा है, हम खुद उसे गोली मरवा देते हैं। हज़ारों मिसालें पड़ी हुई हैं, जिसने जो थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा आगे गया, साथ वाले उसे गोली मरवाता है। मरवाने वाले कौन होते हैं? हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, कोई अदर नहीं है। तो हम किसी भी अपना ब्लेम तो किसी को नहीं डाल सकते। ये तो सरासर ज्यादती है आर्मी का या कोई भी कहे, हाँ ठीक है पाक फौज जिंदाबाद, इट्स ओके, लेकिन पाक फौज अपने आप भी तो देखे ना वो क्या कर रही है या हमारे मुल्क के लोग क्या कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बोलता है, अमेरिका से नाराज होता है कि आप हमें फोन क्यों नहीं करते हो। अमेरिका को अपने देश में बैठ के पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हैं, हमें ताने देते थे कि अमेरिका आई हुई है, और ये खुद अमेरिका जाके भीख मांगने की कोशिशें कर रहे हैं। खुद जो है वो यूरोप IMF के आगे जोली फैला के, कटोरा फैला के, उसने 50 शर्तें एक बार रख दी, इन लोगों ने सारी पूरी कर दी। फिर भाई 50 बंदर का नाच नचवा रहे। अब जो है मैं इस आवाम को कहना चाहता हूं कि क्यों भाई आप लोग अपनी जान के दुश्मन बने हो। ये वो मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया को लेक्चर दिया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। कितने इंडिया में लोग मुसलमान मरते हैं इस तरह बमबार धमाकों के हिसाब से, कितने। मुझे तो कोई इस तरह का खुदकुश, मेरा ख्याल कभी भी कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ इंडिया में। काफिर मुल्क है, मुसलमानों से नफरत करता है, तो उनके वहां पे क्यों नहीं ऐसे होता। और यहां पर जो 96% 96% मुसलमान है, वहां पर ये क्यों होता है। कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं। मैं तो इस बात से बड़े परेशान हूं, इनको शर्म क्यों नहीं आती भाई। दुनिया के सबसे बड़े भिखारी, दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं ये लोग, कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं। और अगर बातें इनकी सुने ना, लाहौल वाला कुव्वत। देखिए हमने इंडिया को कहा ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें कश्मीर नहीं दे रहा। हमने अफगानिस्तान को कहा कि तुम लोग दहशतगर्द ट्रेन करके भेजते हो। दोनों हमसाए हमारे लिए बड़े अहम है और दोनों के साथ हमने जो है ना लड़ाई कर रखी है, उनसे बातचीत नहीं करे। क्या ये इस एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान आगे कभी बढ़ पाएगा? कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। आप कोई ऐसा आर्मी चीफ दिखा दें जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई आर्मी चीफ। इंडिया के आप सारे आर्मी चीफ देख लें, सारे अपने मुल्क में है। वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, रोज उनका कोई ना कोई व्लॉगर आ रहा होता है कि हाँ जी आप अपने मुल्क का आर्मी चीफ दिखाएं। हम क्या उन्हें दिखाएं? कुछ भी नहीं, सारे आर्मी चीफ गए निकल गए। किसी का कोई हिसाब किताब नहीं अभी तक हुआ। कोई करेगा ज़ाहिर बात से पकड़ा जाएगा और वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जिसे कहते हैं आप।